मॉर्निंग आलो क्यों कल हमने की थी ओवरलैपिंग। आज उसके ऊपर ही बेस है ये कि जो ओवरलैपिंग के द्वारा उसको कितने भागों में, जो बॉन्ड को कितने भागों में बांटे हैं। तो क्या हुआ, या क्या कह सकते हैं, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो उसके द्वारा ओवरलैपिंग को कितने भागों में बांटा जाएगा, तो उसको हम जो क्या कहते हैं, हमें दो भागों में लेते हैं। उसके ओवरलैपिंग के द्वारा ओवरलैपिंग बॉन्ड, ओवरलैपिंग के द्वारा जो बॉन्ड को कितने भागों में बांटा गया, उसको दो भागों में। एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जिसको हम किस लिखे हुए सिग्मा से लिखा जाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो होगा इसका, तो ये क्या होगा, तो द ओवरलैपिंग, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सचेंज, इंटरन्यूक्लियर एक्सचेंज, इंटरन्यूक्लियर एक्सचेंज के अलोंग जो क्या होगा, क्या भी कहते हैं ओवरलैपिंग अलोंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सचेंज के अलोंग जो ओवरलैपिंग होगी उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के नाम से कहते हैं इसको। सिग्मा बॉन्ड, या उसको हम सिग्मा इस प्रकार का सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड कहना। अब जैसे हमने क्या लिया था, कल लिए थे, जैसे H2 मॉलिक्यूल बना था हमारा, H2 मॉलिक्यूल, वो कैसे बना था, H2 मॉलिक्यूल, उसमें क्या था हमारा H का क्या था, ये इस प्रकार था, एक इलेक्ट्रॉन पर था, और दूसरा हमने H का और लिया, उसमें नीचे था ये, तो ये क्या हुआ 1s1 और ये 1s1, तो ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। जब ये बॉन्ड आपस में अवलेप करेगा, अवलेप करके ये इस प्रकार मिलेगा, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक सेकंड ऊपर, तो H और H, इसके तो का अलोंग ये जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या कहेंगे, ये होगा सिग्मा बॉन्ड, अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड के नाम से कहा जाता है। तो होगा, अब जो सिग्मा बॉन्ड किस किस के अंदर बनेगा वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारा H2 है, H2 के अंदर ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, इसमें 1s1 है, तो क्या होगा ये, तो सिग्मा बॉन्ड है। इसको क्या कहेंगे, जो सिग्मा बॉन्ड किस किस में होगा पता होता है, SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग के दौरान जो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब हमारा एक s ऑर्बिटल जो दूसरे s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, अनदर s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो वन तो का s ऑर्बिटल ओवरलैप है, तो का अनदर ओवरलैप, अनदर है तो क्या कहता है s ऑर्बिटल है, तो उस ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया है, ये किसका लिखने H का, इसका 1s ऑर्बिटल हो गया, इसका दूसरे H का 1s हो गया, उनके तो जो अलोंग द इंटरएक्शन बने हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हो गया SS ओवरलैपिंग। तो जो सिग्मा बॉन्ड किस में बनेगा, ये तो पहला बोलिया मैंने कि SS ओवरलैपिंग कि 1s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ क्या है, ओवरलैप करेगा, ओवरलैप के कारण उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, SS ओवरलैपिंग के नाम से। क्या, जैसे हमने H मॉलिक्यूल, इसमें भी 1s है, इसमें 1s है, तो ये क्या बन जाएगा, H जो है H2 मॉलिक्यूल बन गया, जो क्या हमारी ये कौन सी होगी, SS ओवरलैपिंग होगी। तो होगा इसका, तो इसमें जो अलोंग दी इंटरएक्शन जो जैसे दोनों अलोंग दी इंटरएक्शन है। अब जो सेकंड इसका टाइप है, SS ओवरलैपिंग का जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पहला था इसका सिग्मा बॉन्ड बनेगा पहला पार्ट। अब सेकंड इसमें कि जो ये तो SS था, अब सेकंड इसमें SP ओवरलैपिंग, सेकंड पार्ट इसका सिग्मा बॉन्ड का है, SP ओवरलैपिंग। जो एक तो S ऑर्बिटल होगा, एक क्या होगा, P ऑर्बिटल होगा, उसके जो का किसके अलोंग होगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा। तो क्या कहता है 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल ओवरलैप
ओवरलैप अनदर, तो क्या है सॉरी ओवरलैप विद p ऑर्बिटल along the internuclear axis, along the internuclear axis, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग जो क्या होगा, अलॉन्ग जो का एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल आपस में अवलेप करेगा, उस अवलेप को दिस अवलेपिंग इज कॉल्ड, दिस अवलेपिंग इज कॉल्ड एसपी अवलेपिंग, एसपी अवलेपिंग के नाम से कहते हैं। अब जैसे हमने पीछे कल पढ़ा था, एक तो हमने लिया पी ऑर्बिटल, जैसे पी ऑर्बिटल का तो हमने क्या ले लिया, इसे क्लोरीन ले लिया, चलो या फ्लोरीन ले लिया, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन का क्या होगा हमारा 2s2 3s2 3p5, और इसमें पी में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने एक तो ये ले लिया इसका, एक इलेक्ट्रॉन, और ये 2 कंप्लीट है, इसका ये भी कंप्लीट है। अब हमने ले लिया जैसे एस का के लिए हमने हाइड्रोजन आइटम मान लिया, जैसे ये इसकी स्पिन ये और ये, अब ये दोनों अवलेप करेंगे, अवलेप करके क्या हमने ये इस प्रकार होगा ये, अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन पर एक नीचे ये होगा इसका, तो इसके ये तो क्या हो गया यानी क्लोरीन का हमारा ये क्या होगा एच का होगा, ये अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा, तो इसके कारण इसको क्या कहेंगे, ये तो क्या होगा 2p5 और ये क्या हो गया 1s1, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गया, तो इसको क्या कहते हैं sp ओवरलैपिंग, एक तो s ऑर्बिटल हो गया एक p हो गया, उन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग है उसको क्या कहेंगे sp ओवरलैपिंग है। तो जो सिग्मा बॉन्ड हमारा किसके बीच में बन गया, सेकंड क्या होगा इसमें sp में क्या होगा एक s ऑर्बिटल होगा एक p ऑर्बिटल, उन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या करेंगे सिग्मा बॉन्ड, और जो ओवरलैपिंग होगी वो sp ओवरलैपिंग होगी। तो होगा इसका थर्ड इसमें इसमें p ओवरलैपिंग, p ओवरलैपिंग, अब जो क्या 1p ऑर्बिटल ओवरलैप अनदर p ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड pp ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कहेंगे उसको, मतलब p along the internuclear axis, along the internuclear axis जो है इसका internucleus axis, this is called pp orbital या ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग। अब ये क्या होगा, एक p ऑर्बिटल दूसरे p के साथ क्या करेगा ओवरलैप करेगा। अब जैसे मैं पीछे बताया था क्लोरीन का ले लिया, फ्लोरीन का ले, दोनों एक जैसे ही रहेगा। जैसे हमने पीछे क्लोरीन का लिया फ्लोरीन का करेंगे, फ्लोरीन में क्या था इसका 2s2 2p5 ये था इसका। अब उसके बीच में क्या थी, एक तो हमने ये ऑर्बिटल लिया, ये क्या होगा पहला ऑर्बिटल f, जिसमें क्या है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p5 है इसका 2p5। इसमें जो दूसरा भी हमने उसमें 2 तो ये कंप्लीट है और ये अनकम्प्लीट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग आएगी दो इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए और 2 ये आ गए। अब ये जो क्या था, ये आपका 2p5 ये 2p5। अब ये क्या होगी, अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग होगी, तो एफ ये तो उसके बीच में जो बॉन्ड बन गया,
वो कौन सा सिग्मा बॉन्ड हो गया, उस अवलेपी को कहें PP अवलेपी के नाम से कहा जाता है। तो हमने जो क्या क्या पढ़े इसमें सिग्मा बॉन्ड में कौन कौन से होगी, तो SS ऑर्बिटल, SS अवलेपी में क्या होगा, एक S ऑर्बिटल दूसरे S के साथ अवलेप करेगा, उसके कारण जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो वो था। सेकंड था SP, एक S ऑर्बिटल दूसरे P के साथ क्या अवलेप करेगा, उसको हमने कहता है SP ऑर्बिटल, उसमें सिग्मा बॉन्ड था। थर्ड क्या हमारे PP अवलेपी, एक P ऑर्बिटल दूसरे P के साथ अवलेप करेगा, जो किसके अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोगों का, उसमें जो हमारा बॉन्ड बने उसको भी हम क्या कहेंगे, कौन सा कहेंगे, हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तो हम 3 प्रकार की अवलेपी होंगे सिग्मा बॉन्ड में, SS, SP और PP। अब जो रहेगा हमारा दूसरा पे, ये था हमारा सिग्मा बॉन्ड के एग्जाम्पल है, उसके जो है टाइप है। अब करिए जो दूसरा हमारा है बॉन्ड, जो अवलेपी के जो बॉन्ड बनेगा उसका करिए सेकंड टाइप, उसको कहते हैं पाई, PAI, पाई, या इसको इस प्रकार पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के नाम से कहते हैं उसको। पिछला सिग्मा था, ये है पाई। पाई बॉन्ड क्या होगा, तो कहते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू ऑर्बिटल overlapping, sideway overlapping, sideway overlapping, this is called कहते हैं, क्योंकि ऊपर बॉन्ड है ना, बी बॉन्ड बनते हैं, इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड के नाम से कहा जाता है। अब जैसे इसमें क्या होगा, जो साइड वे अवलेपी के तरफ जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड के नाम से कहा जाता है। अब जैसे हमारे क्या होगा, जैसे हम पहले बता रहे 2 एग्जाम्पल इसके, दोनों ही किस में अवलेपिंग हो गए, दोनों ही PP अवलेपिंग हो गई, PP अवलेपिंग। PP अवलेपिंग क्या थी कि जो P ऑर्बिटल है दूसरे भी अनदर अवलेप overlapping with P orbital along जो है साइडवे overlapping का जो बॉन्ड में उसको कहते हैं PP overlapping, इसमें एक ही overlapping होती है। अब जो क्या वो जैसे हमने लिया इसका, जो क्या है इसमें, जैसे हमने लिया ऑक्सीजन का कितना होता है 2 जो का S2 2P4, यह ऑटोमोस का बनता है। P में कितने 4 है, PP ऑर्बिटल लेंगे हमें जो ओवरलैपिंग में भाग लेगा, उसमें P में कितने हमारे, ये होता है इसका, ये P का ऑर्बिटल का, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ले लिया, एक इसमें और 2 इसमें ले लिए, इस प्रकार। अब जो दूसरा ऑक्सीजन लेंगे हमें उसका भी ये 2P4 हो गया। और अगला जो लेंगे हमें, ये हमेशा PP और LP के बीच में होती है, और होती सिग्मा और SP, PP और SP तीनों बीच में, इस प्रकार लेंगे। ये है इसका, जो इसमें क्या ये हमने जैसे ये ले लिया, इसमें कर दिया, शो कर दिया, चलो ऑप्शन दिया तो 2 दिखाने हमने, एक इसमें दिखा दिया, ये 2 इसमें दिखा दिया। अब एक तो इन दोनों के बीच में होगी, एक है साइड वे, इस प्रकार वाली भी होगी, इसको दिखाएंगे इस प्रकार, वो तो होगी अलोंग द इंटरनल एक्सिस, ये होगी, दिखा दिया इसका, ले लिया और एक ही ले लिया। अब ये तो कंप्लीट है इसका, ये भी कंप्लीट है। और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर स्पिन है, एक नीचे है, ये दोनों यहाँ पर आएगी, एक तो इनके बीच में और लेते लगी है, एक नीचे वाले में साइड में ऊपर नीचे होती है। तो इसके कारण जो ये बॉन्ड बनेगा हमारा, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, जो साइड वे अवलेपिंग है, साइड वे जो कल बताया तुमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तो आज भी वही है, साइड वे अवलेपिंग है, उनके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, तो कौन सा कहेंगे, पाई बॉन्ड के नाम से। उसको कैसे लिखे हमें, इसलिए ओ का गया, ओ
एक तो ये जो का ये और ये तो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड और ऊपर होगा ये क्या होगा पाई बॉन्ड। इस प्रकार लिखा जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें एक है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन सा, तो ये साइड वे सॉरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के दोनों जो बॉन्ड हुआ तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, और साइड वे ओवरलैपिंग है तो जो बॉन्ड बने वो क्या होगा पाई बॉन्ड होगा। तो ऑक्सीजन में दो जो का बॉन्ड, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या है पाई बॉन्ड है। सर जो अगला रहेगा कोई एग्जाम्पल इसका नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में सेम इसी तरीके से होगा। N2 N में क्या होगा 2s2 2p3। अब उसमें क्या होगा P के तीनों ऑर्बिटल क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, एक ये। इसका जो दूसरा हमने ले लिया ये इस प्रकार, एक इसमें अपोजिट स्पिन, ये अपोजिट और ये, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के द्वारा क्या होगा ये इस प्रकार लिखा जाता है इसको दिखाने में, दोनों से जो ओवरलैपिंग के दौरान ये तो भी अलोंग द इंटीरियर सिग्नल, एक बॉन्ड ऊपर जाएगा ये इस प्रकार और ये एक तो इन दोनों बीच में होगी, ये साइड वे, एक इनके बीच में होगी वो जो साइड वे डबल साइड वे होगी इसमें, तो इसमें एक तो इसके बीच में यहाँ से स्टार्ट होगी ये यहाँ तक, इसका ये था और एक तो इनके बीच में आ गई ये साइड वे, एक यहाँ से ये आ गई, इसमें क्या गए दो पाई बॉन्ड बनेंगे, इसमें क्या है एन ये एक ये एक ये और ये तो जो बीच का जो है ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक ये था, एक इसका था, ये अप्रोच थी, एक ये थी, एक ये थी। ये तो सिग्मा बॉन्ड ऊपर पाई बॉन्ड और नीचे पाई बॉन्ड, तो ये क्या हो गया साइड में ओवरलैपिंग में तो बॉन्ड तो हमारा पाई बॉन्ड हो गया, और जो का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग हमारा क्या होगा वो सिग्मा बॉन्ड। ये था इसका, ये इसका क्या थी ओवरलैपिंग के दो टाइप है, एक तो सिग्मा बॉन्ड, एक क्या हो गया पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो किसके अलग था, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलग था, और जो का ये पाई बॉन्ड किसके साइड में ओवरलैपिंग के द्वारा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बनेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस बनेगा। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड एक तो जो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या होगा पाई बॉन्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये किसके लोग में था, तो का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाई जो का अलोंग ओवरलैपिंग अलोंग जो का द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग था, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो ओवरलैपिंग होगी, उस ओवरलैपिंग के जो बॉन्ड में उसको क्या है सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड किसके अलोंग था, ये पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग अलोंग साइड वे, ये जो का साइड वे ओवरलैपिंग है तो हमने, और ये क्या होगा जो का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लिए होगा। और इसमें ओवरलैपिंग पॉइंट सेकंड पॉइंट इसका, इसमें जो ओवरलैपिंग दिस बॉन्ड फॉर्म बाय क्या होगा इसमें एस ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और जो है PP ओवरलैपिंग। तो तीन प्रकार की ओवरलैपिंग थी इसमें जो बॉन्ड बना था, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और जो है PP ओवरलैपिंग। जो पाई बॉन्ड में क्या होगा द पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाई तो किसके साथ PP ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्ड बना था।
वो हमारे कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ये। तो ये क्या होगा, ये वीक बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड इज वीक, वीक बॉन्ड। साइड व्यू ना, साइड व्यू के कारण ये तो वीक बॉन्ड होगा, और ये अलोंग द इंटरनेशनल के कारण क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। फिर इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, जो सिग्मा बॉन्ड सिमेट्रिकल होगा। सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड रोटेट एनी एंगल। सिमेट्रिकल, उसको किसी भी एंगल पर हमें रोटेट कर सकते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या होगा, इसका जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल होने के कारण तो क्या होगा, ये डू नॉट रोटेट, डू नॉट रोटेट एनी एंगल। उसको हम किसी भी एंगल पर रोटेट नहीं कर सकते। तो सिग्मा बॉन्ड तो क्या सिमेट्रिकल है, जिसको हम किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं, और जो पाई बॉन्ड का अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होने का उसको हम किसी भी बॉन्ड पर यानी एंगल पर रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तो ये पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका ये सिग्मा बॉन्ड होगा। तो क्या होगा, ये पांचवा पॉइंट है, इट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, इट कैन एग्जिस्ट या इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये तो क्या इंडिपेंडेंटली होगा। और ये क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड क्या मिलेगा, इट, तो पांचवा पॉइंट ये भी, इट एग्जिस्ट अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड, अलॉन्ग विद सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड के साथ मिले, और ये क्या होगा, इंडिपेंडेंटली मिल सकता है। जैसे हमने अभी चल रहा था O2, ऐसे तुमने लिया जैसे F2, F2 में तो हमारा क्या सिग्मा बॉन्ड है ये, और जो O2 का लेंगे, O2 में क्या था हमारा, उसमें एक तो क्या था सिग्मा बॉन्ड था, क्या था पाई, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड क्या था मेरे साथ पाई बॉन्ड मिलने के लिए बना, तो सिग्मा बॉन्ड तो आएगा उसको। तो ये इसका फिफ्थ पॉइंट आज का ये था हमारा, जो का सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कल करेंगे हम नेक्स्ट इसका पॉइंट, जो नेक्स्ट पार्ट इसका। थैंक यू।